नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। 72 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री मोदी एक्टिव मोड में रहते हैं। 24 घंटे में अगर 2-4 घंटों को छोड़ दें तो उनका देश सेवा के प्रति समर्पण दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे लगातार काम कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के साथ देश के विकास के प्रति उनकी सोच आपको दिखाई देगी। कर्मवीर मोदी का 9 दिन का उपवास। देवी में आस्था, कर्म पथ पर प्रधानमंत्री। देश की जिम्मेदारी और अथक प्रयास। न रुके न थके, वो सिर्फ आगे बढ़े। विकास पथ पर प्रधान सेवक की दौड़। जनता से वादा पूरा नहीं तो माफी मांगी। कर्तव्य पथ पर मोदी चले तो दुनिया झुके। आत्मनिर्भरता की कहानी, बड़ी आर्थिक शक्ति। भारत ने दम दिखाया, दुनिया ने लोहा माना। कर्मयोगी नरेंद्र मोदी। राष्ट्र को समर्पित एक प्रधानमंत्री। 27 सितंबर जापान की यात्रा, 28 सितंबर दिल्ली में कैबिनेट बैठक, 29 सितंबर गुजरात का दौरा, 30 सितंबर वंदे भारत की सौगात, 1 अक्टूबर 5G सेवा लॉन्च, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी को नमन। ये 6 तस्वीरें पीएम मोदी के कर्मवीर होने की गवाही दे रही हैं, जो देश के कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। 24 घंटे में ज्यादातर समय उनका देश की सेवा के लिए समर्पित है। वो हर दिन, हर घंटे, हर समय देश को विकास पथ पर आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। तभी तो 8 घंटे की लंबी जापान यात्रा से लौटने के बाद सुबह एक बार फिर से 9 बजे अपने ऑफिस पहुंच गए, जहां सबसे पहले कुछ फाइलों को निपटाया और फिर उसके बाद कैबिनेट बैठक कर देश के गरीबों को मिलने वाले राशन सुविधा को 3 महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया। ये सब कुछ तब कर रहे हैं जब देश के प्रधानमंत्री मोदी नवरात्र का व्रत रखते हैं। वो शक्ति साधना के साथ देश सेवा का कोई मौका नहीं छोड़ते। तभी तो उपवास रखते हुए भी वो दिन रात काम करते हैं ताकि देश विकास के पथ पर दौड़ सके। पिछले 6 दिन का रिकॉर्ड बताता है कि 120 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर थकावट नाम की कोई चीज नहीं दिखती है। वो एक्टिव मोड में लगातार लोगों के बीच विकास पथ पर देश को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। ये नजारा गुजरात का है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। गुजरात के लोगों को 29,000 करोड़ की सौगात दी। देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाने के लिए हरी झंडी दिखाई। उसमें लोगों के साथ सवारी की
गरबा उत्सव में हिस्सा लिया और देवी की शक्ति पूजा करने के लिए नवरात्रि गरबा आरती में हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों के साथ गुजरात के अहमदाबाद में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 30 सितंबर का दिन इतना ज्यादा व्यस्त रहा कि प्रधानमंत्री मोदी आबू रोड में एक जनसभा में हिस्सा लेने के लिए थोड़ा सा लेट हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने झुककर लोगों से माफी मांगी, दोबारा आने का वादा किया। मुझे मालूम नहीं है राजस्थान में नवरात्रि में यह अवसर लोगों को नहीं दिया गया है। अब मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं। मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी 1 अक्टूबर की रात 2 बजे करीब दिल्ली पहुंचे और जब सुबह हुई तो तय कार्यक्रम में दिल्ली के प्रगति मैदान में जियो 5G लॉन्च के लिए सुबह 10 बजे के करीब पहुंच गए। देश के लोगों को इंटरनेट क्रांति की सौगात दी। ये नजारा अपने आप में दिलचस्प था। प्रधानमंत्री मोदी 5G लॉन्च के कार्यक्रम में करीब 3 घंटे तक रहे। इस मौके पर उन्होंने देश के लोगों को बताया कि कैसे इंटरनेट क्रांति से देश के विकास में बदलाव आएगा। जैसे जैसे इंटरनेट स्पीड में क्रांति आ रही है, वैसे ही देश के विकास को रफ्तार भी मिल रही है। देश में डेटा क्रांति का जन्म हुआ। देखते ही देखते ये तीनों फैक्टर, डिवाइस की कीमत, डिजिटल कनेक्टिविटी और डेटा की कीमत, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हर तरफ नजर आने लगा। देश को नया आयाम देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी नए विजन के साथ न्यू इंडिया पर काम कर रहे हैं। भारत की बदलती तस्वीर के साथ दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत दिखा रहे हैं। भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार नए आयाम छू रहा है। विकास के पथ पर कर्मवीर मोदी के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है और ब्रिटिश गुलामी की यादों की जंजीरों से भी बाहर निकल रहा है। आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। आज जब भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, न्यू इंडिया में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार बढ़ रहा है। बहुत से लोगों ने पीएम मोदी के विजन का मजाक बनाया, लेकिन आज नए आयाम के साथ विकास पथ पर चलने का अथक प्रयास प्रधानमंत्री मोदी का रंग ला रहा है। उनके काम करने की शक्ति और देश के लिए नया विजन लाने और इसे लागू करने की क्षमता ने देश की नई सोच के साथ देश को विकास पथ पर दौड़ाने का विजन दिया। इस विजन में प्रधानमंत्री मोदी की लगन, उनके काम करने की क्षमता दिखाती है कि देश को बदलने की सोच हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब इन 2 तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर राजघाट जाकर उनको नमन किया, फूल चढ़ाए और फिर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने पहुंच गए। उनका हर मिनट तय होता है वो कब क्या करने वाले हैं और कब कहां जाने वाले हैं। जो तस्वीर आपने अब तक देखी है
वो नजारा पिछले कुछ दिनों का है, लेकिन प्रधानमंत्री की ऐसी ही दिनचर्या पिछले कई सालों से है। वो जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आए हैं, तब से लेकर अब तक एक भी छुट्टी नहीं लेने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।